शांति विकास शांति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 25 भक्ति योग की महिमा श्लोक क्रमांक 20। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयः विदुः सह एव साधुषु कृतः मोक्षद्वारम् अपावृतम्। प्रसंगमजरं पाशम् आत्मना कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारम् अपावृतम्। शब्दार्थ: प्रसंगम आसक्ति, अजरम प्रबल, पाशम बंधन, आत्मनः आत्मा का, कवयः विद्वान पुरुष, विदुः जानते हैं, सह एव वही, साधुषु भक्तों में, कृतः प्रयुक्त, मोक्ष द्वारम मुक्ति का दरवाजा, अपावृतम खुला हुआ। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद: प्रत्येक विद्वान व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि सांसारिक आसक्ति ही आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है, किंतु वही आसक्ति यदि स्वरूप सिद्ध भक्तों के प्रति हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। तात्पर्य: यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि किसी वस्तु के लिए आसक्ति होना बद्ध जीवन में बंधन का कारण है, किंतु यदि यही आसक्ति किसी अन्य के प्रति हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। आसक्ति की हत्या नहीं की जा सकती, इसे केवल स्थानांतरित करना होता है। भौतिक वस्तुओं के लिए आसक्ति को भौतिक चेतना कहते हैं और कृष्ण और उनके भक्ति के लिए आसक्ति को कृष्ण चेतना भावनामृत भक्ति कहते हैं। फलतः चेतना आसक्ति का अभिव्यक्ति माध्यम है। यहाँ पर यह स्पष्ट उल्लेख है कि जब हम अपनी भौतिक चेतना को शुद्ध करके कृष्ण चेतना में कर लेते हैं तो हमें मोक्ष प्राप्त होता है। इस कथन के बावजूद कि आसक्ति का परित्याग किया जाए, जीवात्मा के लिए संभव नहीं कि वह अनासक्त इच्छा विहीन हो सके। जीव में स्वभावतः किसी न किसी वस्तु से आसक्त होने का झुकाव होता है। हम देखते हैं कि यदि किसी के कोई आसक्ति की वस्तु नहीं होती, यदि उसके संतान नहीं होती, तो वह अपनी आसक्ति कुत्तों तथा बिल्लियों में स्थानांतरित कर देता है। इससे सूचित होता है कि आसक्ति के झुकाव को रोका नहीं जा सकता, इसे श्रेष्ठ कार्य के लिए उपयोग में लाना चाहिए। भौतिक वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति होने से हमारी बद्ध अवस्था चलती रहती है, किंतु यदि इसी आसक्ति को भगवान में या उनके भक्त में लगा दिया जाए तो मोक्ष का स्रोत बन जाती है। यहाँ संस्तुति की गई है कि आसक्ति को स्वरूप सिद्ध भक्तों या साधुओं में स्थानांतरित कर दिया जाए। पर साधु है कौन? साधु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता जो गेरुआ वस्त्र पहने हो या लंबी सी दाढ़ी रखे हो। भगवत गीता में बताया गया है कि साधु वह है जो बिना हिचकिचाहट के भक्ति में लगा रहता है। भले ही वह भक्ति के नियमों का दृढ़ता से पालन न करता हो, किंतु यदि परम पुरुष कृष्ण में उसकी अडिग आस्था है तो वह साधु समझा जाता है। साधु एव स मंतव्य, साधु भक्ति का कट्टर अनुयायी होता है। यहाँ यह संस्तुति की गई है कि जो ब्रह्म साक्षात्कार करना चाहता है या आध्यात्मिक सिद्धि का इच्छुक है, उसे चाहिए कि साधु या भक्ति से आसक्ति करे। भगवान चैतन्य ने भी इसकी पुष्टि की है। लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। साधु की क्षण मात्र की संगति से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। महात्मा शब्द साधु का पर्यायवाची है। कहा जाता है कि महात्मा की सेवा मुक्ति का राजमार्ग है।
द्वारम आह विमुक्ते, महत सेवाम द्वारम आह विमुक्ते, तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। भागवत 5:5-2। भौतिकतावादियों की सेवा करने से उल्टा प्रभाव होता है। यदि कोई किसी निरय भौतिकतावादी या इंद्रिय भोग में लिप्त व्यक्ति की सेवा करता है तो ऐसे व्यक्ति की संगति से नरक का द्वार खुल जाता है। यहाँ इसी सिद्धांत की पुष्टि की गई है। भक्त के प्रति आसक्ति भगवत सेवा के प्रति आसक्ति है, क्योंकि यदि कोई साधु की संगति करता है तो वह शिक्षा देगा कि किस प्रकार भगवान का भक्त, पूजक तथा निष्ठावान दास बना जाए। साधु के यही वरदान है। यदि हम साधु की संगति करना चाहें तो हमें यह उम्मीद नहीं रखना चाहिए कि वह हमें बतलाएगा कि हम अपनी भौतिक स्थिति किस प्रकार सुधारें, अपितु वह हमें यह शिक्षा देगा कि भौतिक आकर्षण रूपी कलमश की गांठ कैसे काटी जाए और भक्ति में हम कैसे ऊपर उठें। साधु की संगति का यही फल है। कपिल मुनि सर्वप्रथम बताते हैं कि मुक्ति मार्ग ऐसी ही संगति से प्रारंभ होता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कुछ दिनों के पश्चात 29 फरवरी को 150वीं वर्षगांठ है भक्ति सिद्धांत महाराज के आविर्भाव दिवस की। तो उसी विषय में हमने आज का ये श्लोक लिया है और कल भी चर्चा की थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है ये। प्रसंगम अजरम पासम आत्मना कवियो विदु स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। कि हर बुद्धिमान व्यक्ति ये जानता है ना, अगर कोई सांसारिक आसक्ति होगी तो वो आत्मा के लिए क्या होगा, सबसे बड़ा बंधन का कारण होगा, हमारी सबसे बड़ी बॉन्डेज का कारण होगा अगर सांसारिक आसक्ति है। लेकिन आसक्त होना तो हम छोड़ नहीं सकते, इच्छा विहीन तो हो नहीं सकते हैं, या किसी भी तरह के अटैचमेंट्स ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अगली लाइन क्या है, सा एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपाम। लेकिन अगर ये भक्तों में, साधुओं में, स्वरूप सिद्ध भक्तों में इस आसक्ति को ट्रांसफर कर दिया जाए, स्थानांतरित कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे, है ना। तो ये कपिल मुनि जो है भक्ति योग का प्रारंभ अभी यहाँ से करेंगे, भक्ति योग की महिमा के बारे में बताएंगे, है ना। तो भक्ति योग कहाँ से चालू होता है, जब आसक्ति क्या होती है, ट्रांसफर होना चालू होती है, जो अटैचमेंट्स हैं वो ट्रांसफर होना चालू होती है। अटैचमेंट्स को हम नील नहीं कर सकते, अटैचमेंट्स को हम जीरो नहीं कर सकते। अटैचमेंट को क्या करना है, उसको ट्रांसफर करना है, और ट्रांसफर कहाँ करना है, भगवान के भक्तों में करना है। तो जब भगवान के जो प्रमाणिक भक्त होते हैं या स्वरूप सिद्ध भक्त होते हैं, जो बोनाफाइड प्रमाणिक परंपरा में आते हैं, उनके प्रति हम आसक्ति को ट्रांसफर करते हैं, तो हमारे शुद्ध भक्ति का मार्ग जो है, भगवान कृष्ण तक पहुंचने का मार्ग क्या हो जाता है, वो प्रशस्त हो जाता है, वो क्लियर हो जाता है, क्लियर कट हो जाता है। और भक्तों का जो संग होता है या भक्तों के प्रति जो आसक्ति होती है, वो हमको भक्ति में लेके आती है, भक्ति में हमको बना के रखती है, भक्ति में हमको पोषण देती है, भक्ति से हमको स्लिप होने से बचाती है, और अंततः हमारा जो गंतव्य है, फाइनल डेस्टिनेशन है, वहाँ तक हमको ले जाती है। वो जो आसक्ति होती है या जो साधु संग होता है,
वो हमको भक्ति के हर स्टेज पर हमें वो आता है। यहाँ रामानुजाचार्य तो यहाँ तक बोलते हैं कि अगर वैष्णव सेवा मिल जाती है या भक्तों के प्रति आसक्ति हो जाती है तो फिर और कुछ आवश्यकता नहीं है ना। वो बोलते हैं कि अगर वैष्णवों की सेवा कर रहे हैं और भक्तों से आसक्ति हो गई है तो आप ऐसा मत सोचिए कि वैष्णव सेवा करने से ये भक्तों की, है ना, भक्तों के प्रति आसक्ति होने से आपको कुछ मिलेगा, आपको उसका कुछ फल मिलेगा, ऐसा मत सोचिए, है ना। वैष्णव सेवा करने से या वैष्णव के प्रति आसक्ति होने से आपको कुछ मिलने वाला है, ऐसा मत सोचिए, रामानुजाचार्य बोलते हैं, है ना। तो हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट स्टेटमेंट है। तो बोलते हैं कि आपको साधु संग मिल गया, है ना, वैष्णव से आसक्ति हो गई, ये अपने आप में कंप्लीट है, ऐसा मत सोचिए कुछ इससे आगे कुछ मिलेगा, मतलब कंप्लीट मिल गया। अगर आपको बोला गया कि आपको खिचड़ी बांटना है, रोज भक्तों को खिचड़ी सर्विंग करना है और पूरे जीवन में बोला जाए तो कोई समस्या नहीं। तो ऐसा नहीं होगा कि वैष्णव की सेवा करके फिर हमें कुछ ऐसी पोजीशन पे मिलेगी कि आगे चल के वैष्णव मेरी सेवा करेंगे। अभी तो मैं क्या हूँ, न्यू भक्ता हूँ, तो न्यू भक्ता को क्या है, सबकी सेवा करनी पड़ती है। तो जब ओल्ड डिवोटी हो जाएंगे, सीनियर डिवोटी हो जाएंगे तो सब मेरी सेवाएं करेंगे, है ना, और मैं केवल आदेश दिया करूँगा। तो ऐसा गलत है। तो आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं इस श्लोक से उसका कैसे संबंध है कि आध्यात्मिक जो संस्थाएं होती हैं उसमें कभी कभी कुछ कमियां दिखाई देती हैं, है ना, जिसकी वजह से जो बाहर के लोग होते हैं संस्था में आने से कतराते हैं, या अंदर के लोग होते हैं वो होल हार्टेड उसमें अंदर रहकर सेवा करने से बचते हैं, क्योंकि उनको ऐसी चीज़ें दिखती हैं, है ना, ऐसी समस्याएं दिखती हैं जो वास्तव में केवल दिखती नहीं है, वो होती भी हैं, है ना। एक दिखना अलग होता है, होना अलग होता है। वो दिखती भी हैं और वो समस्याएं होती भी हैं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने गौड़ीय मठ की स्थापना किया, है ना। गौड़ीय मिशन भी बोलते हैं, चैतन्य मठ भी बोलते हैं, गौड़ी मठ भी बोलते हैं। तो जैसे प्रभुपाद जी ने कहा कि इस्कॉन मेरी बॉडी है, इस्कॉन मेरा क्या है, शरीर है, बीबीटी मेरा हार्ट है, लक्ष्मी मेरा ब्लड है ना, वहाँ के प्रीचर्स जो हैं मेरे ब्रेन है, ऐसे प्रभुपाद जी ने बताया है। तो इंस्टीट्यूशन में रहकर इंस्टीट्यूशन की सेवा करना, हम उससे प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि इस्कॉन जो है प्रभुपाद जी से अभिन्न है ना। तो इंस्टीट्यूशन जब होता है, संस्था होती है, तो उससे बहुत सारा लाभ होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए कि आप में से कुछ भक्त ने कैसे ज्वाइन किया, आप यहाँ से जा रहे थे, इस्कॉन का बोर्ड देखा, इस्कॉन का बोर्ड देख के मंदिर आए, फिर मंदिर में किसी ने नंबर लिया, फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया, फिर फ़ोन करके बुलाया, फिर फॉलोअप किया, फिर आप कोर्स अटेंड किया, है ना। तो एक सिस्टम था, एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एक सिस्टम था, जिसकी वजह से आपको अवसर मिला भक्ति में आने का, है ना। जैसे बेस है, मान लीजिए एक बेस सिस्टम है ना, या मंदिर में कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, या कोई कोर्स है ना, या भक्त लोग संकीर्तन कर रहे हैं, लीफलेट बांट रहे हैं और उसमें लिखा हुआ है कि ये एड्रेस है और ये नंबर है और इस समय पर ये भगवद गीता क्लास होती है, भागवतम क्लास होती है। तो इंस्टीट्यूशन है, तो क्या हो रहा है, हम इंस्टीट्यूशन से जुड़ते हैं, है ना। इंस्टीट्यूशन में आके हमको सिखाया जाता है, प्रारंभ के दिनों में बताया जाता है कि श्रवण कीजिए, चैंटिंग कीजिए, फिर धीरे धीरे हम सेवा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। फिर आश्रय होता है, फिर दीक्षा होती है, फिर हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, फिर हम लोगों को गाइड करने लगते हैं। ऐसे क्रमशः धीरे धीरे, है ना, किसी इंस्टीट्यूशन में इंटर होने से लेकर काफ़ी बाद की अवस्था तक ऐसी अलग अलग फेज आती हैं, है ना। तो इंस्टीट्यूशन क्या बहुत ज़रूरी है। अगर इंस्टीट्यूशन नहीं होगा तो शायद हम में से बहुत कम लोग होंगे जो भक्ति कर रहे होते, है ना। मान लीजिए
श्रील प्रभुपाद वृंदावन में रहते और इस्कॉन की स्थापना नहीं होती, है ना। या जो बहुत ही प्योर, बहुत ही जेन्युइन साधु हैं, वो अपना भजन कर रहे हैं, जो उनको मिल रहा है उनको बता रहे हैं, एक पेड़ के नीचे रह रहे हैं, कोई झोपड़ी में रह रहा है, कोई पहाड़ी पे रह रहा है, कोई गुफा में रह रहा है, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन नहीं है ना। तो सब अपनी अपनी भक्ति करते, लेकिन एक आम व्यक्ति जो होता है, एक साधारण व्यक्ति होता है, उसको जुड़ने का अवसर नहीं मिलता, क्योंकि जो पुण्यात्मा हैं, जो पिछले जन्म से भक्ति करते आ रहे हैं, वो किसी तरह से अपना भक्ति करते रहते, सांस पढ़ते या भटक भी सकते थे। लेकिन इंस्टीट्यूशन के आने से क्या होता है, एक सपोर्ट मिल जाता है, एक बैकअप मिल जाता है, जिसमें हमें, जैसे कि अभी यहाँ पर है तो सुबह रोज 4:30 बजे मंगला आरती होती है ना। किनकी सेवा क्या होगी, है ना, किनको ऑल्टर खोलना है, किनको टेम्पल हॉल क्लीन करना है, किनको कुकिंग करना है, तो ये सब क्या है, एक इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट, जिसमें रहकर हम भगवान की सेवा करते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूशन में रहते हुए कभी कभी जो बाहर के इंस्टीट्यूशन होते हैं, बाहर का जो कॉरपोरेट होता है, वो कॉरपोरेट मेंटेलिटी या बाहर के इंस्टीट्यूशन की मेंटेलिटी आध्यात्मिक संस्था में आ जाती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, सीनियरिटी के लिए होड़ होना चालू हो जाता है, कौन सीनियर है कौन जूनियर है, पॉलिटिक्स चालू हो जाती है ना, प्रेस्टीज है, पावर है, फेम है, वो चालू हो जाता है, क्योंकि है ना बड़ी बिल्डिंग है तो कौन है मैनेजर है ना, ये सब चालू हो जाता है। अभी मंदिर जरूरी है ना, मंदिर नहीं होगा, संस्था नहीं होगी तो हम जुड़ नहीं पाएंगे, और संस्था है तो उसकी अपनी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे लोग भी आ सकते हैं कि बड़ा मंदिर देखा, अरे तो अंग्रेज मंदिर है, तो इस्कॉन मंदिर है, या तो बहुत पैसा आता है, चलो यहाँ हम चलते हैं, और फिर उनके गलत मोटिवेशन से आते हैं। बहुत सारे लोग सुधर भी जाते हैं, बहुत सारे लोग सुधरते भी नहीं हैं, अलग अलग कैटेगरी के लोग आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल इस्कॉन में ही ये समस्या है, ये हमेशा से समस्या रही है, जब जब इंस्टीट्यूशन रहा है तब तक ये समस्या रही है। तो जो भक्ति में दृढ़ नहीं होते हैं, पक्के नहीं होते हैं, जो एसेंस को नहीं जानते, सारग्राही नहीं होते हैं, है ना, भारवाही होते हैं, वो एक्सटर्नल चीज़ों का भार ले लेते हैं और फिर इंस्टीट्यूशन की कमियों से डर जाते हैं, है ना। और ऐसा बहुत होता है, एक डिवोटी है, वो अपनी बुक में बताते हैं कि मैं जब वो प्रचार करने जाते हैं तो बहुत समय के बाद किसी मंदिर में पहुँचे, तो उस मंदिर में जो कांस्टेंट पर्सनैलिटीज़ थी, जो चेंज नहीं हुई थी, जो चेंज नहीं हुए थे वो डीटीज़ थे, उसके अलावा सारे चेंज हो गए थे, सारे डिवोटीज़ थे वो सब चेंज हो गए थे। जो पुराने डिवोटीज़ थे सब जा चुके थे और पूरा नया ग्रुप आ गया था। तो जो सारे पुराने भक्त थे वो सब चले गए थे, और नए भक्त थे, केवल चेंज कौन नहीं हुआ था, डीटीज़। अब वो तो चेंज नहीं कर सकते, वो तो इंस्टॉल हो गए। तो ऐसा क्यों होता है, ये फिनोमेना क्यों होता है ना। तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, और परम पूज्य भक्ति विकास महाराज ने बहुत अच्छे से इसको समझाया है कि गौड़ीय मठ में भी ऐसी बहुत सारी समस्याएं हुई, है ना, और भक्ति सिद्धांत महाराज के प्रेजेंस में भी, उनकी उपस्थिति में भी ऐसी कई समस्याएं हुई, और उनके जाने के बाद तो जो समस्या हुआ वो इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं, ऐसा इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि ऐसा आज तक हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं है। तो महाराज जब ये बुक लिख रहे थे, तो जब उन्होंने ये पार्ट लिखा कि किस तरह से इंस्टीट्यूशन में प्रॉब्लम थी और जाने के बाद क्या क्या समस्या आई, तो उन्होंने उसका जो स्क्रिप्ट थी अलग अलग भक्तों को भेजा, कुछ सन्यासियों को भेजा, अलग अलग जो अच्छे उन्नत स्तर के भक्त हैं उन लोगों को भेजा, कुछ गौड़ी मठ के सन्यासियों को भेजा। तो उन्होंने कहा कि अगर हम बहुत अनपैलेटेबल चीज़ें डिस्कस करेंगे, अगर हम कंट्रोवर्शियल चीज़ें डिस्कस करेंगे, अनपैलेटेबल क्या बोलेंगे, क्या, कड़वी, अरुचिकर, अगर हम कड़वी या अरुचिकर चीज़ों को डिस्कस करेंगे या विवादास्पद चीज़ों को डिस्कस करेंगे
तो जो नई जनरेशन आने वाली है उनकी फेथ कम हो जाएगी। जब वो देखेंगे कि हमारे स्पिरिचुअल जो हमारी लाइन में जो पूर्ववर्ती भक्त आते हैं उन्होंने इस तरह से कार्य किया है, तो जब उनको पढ़ेंगे, उनको सुनेंगे, तो उनकी फेथ कम हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से, इसीलिए आप क्या कीजिए कि कैसे हर चीज़ आइडियल थी, कैसे एकदम सब परफेक्ट भक्ति का प्रचार चल रहा था, उसी पार्ट को आप दिखाइए, है ना, वही पार्ट आप दिखाइए, और जो समस्याएं हुई उसको मत बताइए, है ना। तो कई बार ऐसा विचार आता है कि कंट्रोवर्शियल चीज़ें डिस्कस करने से अर्थ क्या है। जितना हम कंट्रोवर्शियल चीज़ें डिस्कस करेंगे उतनी हमारी भक्ति क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। इसीलिए अपने गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, जप करो, सेवा करो, बात खत्म। ये कंट्रोवर्शियल चीज़ें डिस्कस करने से क्या मतलब। लेकिन जैसे कि कृष्णदास कविराज गोसाई बोलते हैं, सिद्धांत बोलिया ते चित्ते ना करे आलस, यहाँ होते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस, है ना। सिद्धांत बोलीते चित्ते ना करे आलस। तो वहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि किसी को सिद्धांत, विशेषकर जो विवादास्पद विषय होते हैं, कंट्रोवर्शियल टॉपिक होते हैं, उसको चर्चा करने में आलस नहीं करना चाहिए, उसमें आलसी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर उसको हम चर्चा करेंगे तो कृष्ण लगे सुदृढ़ मानस, तो मन क्या होगा, फिक्स हो जाएगा कृष्ण में। तो इसी तरह से महाराज के पास में जब ये फीडबैक आया तो महाराज बताते हैं, महाराज ने कहा कि महाराज ने विचार किया कि जो समस्याएं गौड़ीय मठ में थी वो ऐसा हो सकता है कि उसको हम कवर कर दें, पूरा ढक दें, और उसको पूरा आइडियल दिखाएं कि सब कुछ आइडियल था। लेकिन प्रेजेंट में जो जनरेशन है वो भी उन समस्याओं को देखेंगे, अपने आसपास देखेंगे, तो उसको आइडियल बना के उसको पूरा ढक कर कि कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, तो जो प्रेजेंट जनरेशन है, जो वर्तमान जनरेशन है, वो भक्ति में परिपक्व नहीं हो पाएगी। वो समझ नहीं पाएंगे कि भौतिक जगत का कलमश किस तरह से आध्यात्मिक संस्था में आता है और किस तरह से अपने आप को उससे अलग रखना है। वो उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, और फिर क्या होगा, उससे वो परेशान हो जाएंगे, और यहाँ तक कि वो भक्ति छोड़ के भी जा सकते हैं, ऑफेंसिव हो सकते हैं, गुरु को भी रिजेक्ट कर सकते हैं, और ऐसा होता ही रहता है। ऐसा कोई नई बात नहीं है ना। महाराज व्यास पूजा लेक्चर में बोल रहे थे कि कई लोग क्या है, हेडेक बन गए। तो ऐसा नहीं है कि अभी महाराज क्यों बोल रहे हैं वो चीज़ को, इतने सारे लोगों के सामने गुरु महाराज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें वास्तविकता पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस, है ना, सब बढ़िया है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। वास्तविकता पता होगा, अगर हम उससे गुजरेंगे या वो हमको दिखेगा तो उससे हम परेशान नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये हुआ है। ऐसा नहीं कुछ नया हो रहा है, हमारे सामने कुछ नई चीज़ हो रही है, या हम ही हैं जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। ऑलरेडी पास्ट में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं, पास्ट में कई डिवोटीज के साथ में ऐसा हुआ है। तो जब हम इसको चीज़ को समझेंगे तो हम उथल पुथल से परेशान नहीं होंगे, क्योंकि उथल पुथल तो होने वाली, समस्याएं तो होने वाली, क्योंकि स्पिरिचुअल आध्यात्मिक संस्था वो भी भौतिक जगत में, ये बहुत बड़ी मिसमैचिंग है। स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन इन मटेरियल वर्ल्ड, है ना, डिफिकल्ट प्रपोजल, ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि भौतिक जगत के भी कलमश उसके अंदर आएंगे। तो महाराज ने कहा, महाराज ने विचार किया, भागवतम से विचार किया कि व्यासदेव जी ने भी कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक डिस्कस किए भागवतम में जो नहीं करना चाहिए था। जैसे कि यदुवंश आपस में एक दूसरे को मार के मर गए। अभी कोई सोचे कि भगवान का वंश है, यदुवंश है, और ऐसा कार्य कर रहे हैं, शराब पी ली और किसी साधु का अपमान कर रहे हैं और उनको श्राप मिल गया आपस में झगड़ा करके, लेकिन व्यास देव जी ने उसको शामिल किया। ब्रह्मा जी अपनी पुत्री से आकर्षित हो गए और अपनी पुत्री के पीछे भागे, और ब्रह्मा जी को पता चला कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो ये व्यास देव जी ने भागवतम में इंक्लूड किया है। शिव जी जो है वो मोहिनी अवतार से वो हो गए, आकर्षित हो गए, और कुछ समय के बाद उनको पता चला, और क्या हुआ, और ऐसा नहीं है कि केवल आकर्षित हुए, मोहिनी अवतार दौड़ रही हैं, पीछे पीछे शिव जी भाग रहे हैं, और मोहिनी अवतार है वो अलग अलग लोकों में जा रहे हैं, और शिव जी हर लोक में उनके पीछे भाग रहे हैं। तो व्यास देव जी ने इसको भी शामिल किया है भागवतम में।
तो व्यासदेव जी इसको शामिल नहीं कर सकते। इंद्र है या चंद्रदेव, उन्होंने अपनी जो गुरु हैं उनकी पत्नी तारा, उनका अपहरण कर लिया। चंद्रदेव ने तारा का अपहरण किया, अपनी जो गुरु है उनकी पत्नी का अपहरण किया। तो ये तो व्यासदेव जी ने इंक्लूड किया है भागवतम में। तो ये सब चीजें क्यों बताई है, ये सब क्यों बताया? इससे तो फेथ कम हो जाएगी। ये चीजें सुन के तो परेशान हो सकते हैं कि ये इतने एलिवेटेड लोग हैं, उनके ये ऐसा हो रहा है, तो हम तो कहाँ लग रहे हैं, हम तो कुछ है ही नहीं। लेकिन एसेंस को पकड़े रहना और इन चीज़ों से परेशान नहीं होना, इसके लिए भागवतम में चर्चाएं की जाती हैं। तो महाराज ने कहा, महाराज यहाँ बता रहे हैं कि अगर हम अपने आचार्यों की अच्छे से सेवा कर सकते हैं, जब प्रेजेंट जनरेशन को, वर्तमान जो पीढ़ी है जो भक्ति में है, उनको ये सब चीज़ें पता चलेगा और ये भी पता चलेगा कि क्या वो देने आए थे और बहुत सारे वास्तव में उनके अनुयायी थे जो इस चीज़ को हमेशा पकड़ के रहे थे, और कुछ ऐसी कमियां आई थी, है ना, उस कमियों को उन्होंने ओवरकम करने का प्रयास किया, और जो फेथफुल नहीं थे, जो श्रद्धावान नहीं थे, वो चले गए, जो श्रद्धावान थे वो रुके रहे। तो इससे जो एक न्यू कमर है या जो भक्ति में आए हैं, वो उससे देखकर परेशान नहीं होंगे। जैसे अभी संडे को मुरारी गुप्त ने लिया था, उस समय एक इंसिडेंट बताया था, तो सुन के वो चीज़ परेशान करने वाली, कैसे कैसे हो सकता है। तो वो एग्जाम्पल दिए कि एक ब्रह्मचारी थे, तो उनको जो लॉकर होता है उसकी चाबी थी उनके पास, और उसमें बहुत सारा कैश था, तो वो चाबी हमेशा उनके पास में रहती थी, है ना। और वो मंदिर के बहुत ही विश्वास पात्र भक्त थे, क्योंकि तभी उनके हाथ में वो चाबी थी कि कहीं भी कैश इधर उधर ना जाए। तो एक दिन क्या हुआ, बीमार पड़ गए और 2-3 दिन तक वो बीमार रहे। तो दूसरे ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने वो चाबी लिया, लॉकर खोला, पैसे निकाले, मंदिर से भाग गए। तो अभी किसकी गलती? कोई बोलेगा देखो वो सोते रहे, उनको थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है, वो ब्रह्मचारी थे, उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो ये अनपैलेटेबल ट्रूथ हैं, ये कड़वे सच हैं, जो हमें कम भागवतम क्लास में कम सुनने को मिलेंगे, लेकिन अलग अलग भक्तों से सुनने को मिलेंगे। और फिर क्या होगा, उसको हम सोचते रहेंगे, तो सोचेंगे पता नहीं सही भक्ति कर रहा हूँ, सही जगह हूँ, कुछ गलत तो नहीं कर रहा, है ना, सही भक्त है नहीं है, ऐसे ही दिमाग में चलता रहेगा, और ये हमारी फेथ को क्या करेगा, हिलाता जाएगा। तो महाराज बोलते हैं, तो इसीलिए हमें इन विषयों की चर्चा करना चाहिए, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि अगर भक्ति सिद्धांत महाराज किन्हीं शिष्यों के ऊपर नाराज भी हुए, या उनको अपनी उपस्थिति में उन्होंने अलाउ भी नहीं किया कि मेरे उसको ले जाओ, कुछ शिष्यों को ऐसा बोला कि ये मेरे सामने भी नहीं आना चाहिए, मैं उसको देखना भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन महाराज बता रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने उनके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि चली गई। जितने समय उन्होंने सेवा किया और जो उन्होंने गुरु शिष्य का संबंध स्थापित किया, तो गुरु का जो होता है अपने शिष्यों के प्रति क्या होता है, एक ट्रांसेंडेंटल कंसर्न होता है। गुरु कभी शिष्य को रिजेक्ट नहीं करते, शिष्य जो है वो रिजेक्ट कर दें गुरु को, लेकिन गुरु कभी अपने शिष्य को रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु के ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जो गुरु है उनका एक अगर वो अपने शिष्यों के व्यवहार से परेशान है, तंग है, और उनको देखना भी नहीं चाहते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु ने उनको रिजेक्ट कर दिया है। यहाँ पर महाराज इसको लिख भी रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब इनकी चर्चा करेंगे तो उन भक्तों के प्रति हमारी रिस्पेक्ट कम होना चाहिए, है ना, उसको हमें प्रॉपर तरीके से समझना है, क्योंकि वो चीज़ हमारे साथ भी हो सकती है। जब हम किसी का सुनते हैं शास्त्रों में कि महाराज ययाति का पतन हो गया, काला कृष्णदास का पतन हो गया, तो जब सुनते हैं तो, है ना, कुछ ऐसे श्लोक आते हैं तो हंसते हैं, है ना, लेकिन ऐसा नहीं सोचते कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। काला कृष्णदास जो चैतन्य महाप्रभु के साथ 24 घंटे थे, वो काला कृष्णदास चैतन्य महाप्रभु को छोड़ के चले गए, है ना, उनके साथ ऐसा हो सकता है, तो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता है ना। और ऐसा होता है, चर्चाओं में पता चलता है कि कई शिष्य हैं जो
इवन गुरु महाराज को भी रिजेक्ट करके चले गए और फिर मेल लिखा कि गुरु महाराज आपने मेरा जीवन खराब कर दिया। मैं अच्छा अपने भौतिक समाज में था, सब कुछ ठीक चल रहा था, आपकी शरण में आया, भक्ति किया, इतने साल मेरे खराब हो गए, है ना, इतना मेरा एनर्जी खत्म हो गया, मैं कुछ संसार में कर लेता। ऐसे ऐसे ऑफेंसिव लोग हो जाते हैं, इतना अधिक ऑफेंसिव हो जाते हैं। और अभी हम डिस्कस करेंगे कि भक्ति सिद्धांत महाराज के जो राइट और लेफ्ट हैंड वो उनके प्रति कैसे होगा, ऑफेंसिव होगा। और उन्होंने उनको बहुत लंबे समय तक टॉलरेट किया कि ये कुछ स्तर पे सेवा कर रहे हैं, इनको रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि ये हिस्ट्री में हुआ है या सुनने को मिलता है, ये हमारे साथ भी हो सकता है ना। ये चीज़ हम भी कर सकते हैं, ये मिस्टेक हम भी कर सकते हैं। तो ये मिस्टेक हम ना करें और कैसे अपने प्रॉपर एटीट्यूड को बना के रखें, इसीलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं। तो महाराज यहाँ बोल रहे हैं कि अगर मैं ये चर्चा नहीं करूँगा तो कुछ लोग मुझे बोलेंगे कि मैं बहुत ही ओवरली माइल्ड हूँ, है ना। अगर मैं चर्चा करूँगा तो कुछ लोग बोलेंगे कि ये बहुत ज़्यादा हार्श है। तो मैं बहुत माइल्ड रहूँ, बहुत हार्श रहूँ, इसीलिए महाराज बता रहे हैं सर्व चित्ते नारी आराधित है। सबको सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल काम है, सब संतुष्ट रहें वो बहुत मुश्किल है। तो महाराज यहाँ बता रहे हैं कि जो सारगाही वैष्णव है, जो एसेंस को पकड़ के रहते हैं, है ना, जो डिटेल से बाहर में नहीं फंसते हैं, जो सार को पकड़ के रहते हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि जो मैं इसमें इस ग्रंथ में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो इतनी अरुचिकर नहीं है ना, उसके एसेंस को समझ के उससे शिक्षा लेने का प्रयास करें। तो अभी हम देखते हैं कि क्या क्या समस्याएं हुई। तो इसमें एक टॉपिक है स्लॉथ मतलब लेजीनेस, है ना, लेजीनेस, आलस्य, है ना। और एक है फॉपरी मतलब जो ब्रह्मचारी हैं या सन्यासी हैं अपने एक्सटर्नल अपीयरेंस के प्रति बहुत कॉन्शियस है ना, अपनी डेजिग्नेशन के लिए, अपनी पोस्ट के लिए बहुत ज़्यादा वो है, कॉन्शियस है। तो ये दो चीज़ें क्या हुआ, गौड़ीय मठ में प्रवेश करना चालू किया कि आलस्यपन, है ना, और डेजिग्नेशन और एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना, खासकर जो जिनका त्याग का जीवन है, ब्रह्मचारी और सन्यासी। तो वहाँ बताते हैं, इसमें बताया जा रहा है कि जब छोटा था, ग्रुप छोटा था, है ना, और लक्ष्मी का अभाव था और संघर्ष था, तो सबका जो मूड था वो बहुत ही सीरियस था, है ना, और सब साथ में मिलकर कार्य करना है, बहुत प्रसन्नता भरा, लाइवली और चीयरफुल, ऐसा मूड था, है ना। जब लक्ष्मी कम होती थी, संघर्ष होता था, सब प्रे करते थे। लेकिन जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ती गई, जैसे जैसे प्रीचिंग एक्सपांड हुआ, टेम्पल कंस्ट्रक्शन हुआ, बहुत सारे लोग जुड़ने लगे, तो साथ साथ में क्या हुआ, बैक बाइटिंग चालू हो गया। बैक बाइटिंग क्या बोलेंगे, पीठ पीछे बुराई करना, लेथार्जी, आलस्यपन, है ना, और भौतिक इच्छाएं, पूजा लाभ प्रतिष्ठा भी आने लगी। तो भक्ति सिद्धांत महाराज जिस प्योर इंस्टीट्यूशन को बनाना चाहते थे कि भौतिक इच्छाओं को लोग छोड़ने का प्रयास करें, वही भौतिक इच्छाएं उसी इंस्टीट्यूशन में आने लगी। इस इंस्टीट्यूशन को चलाने वाले भक्तों के बीच में वो ऐसी आने लगी। तो वो और बताते हैं कि अधिकतर मठवासी क्या हो गए, आइडल हो गए। कुकिंग, ईटिंग, वॉशिंग पॉट्स, देन रेस्टिंग, then again rising, cooking, eating, washing the pots and so on. तो क्या है, खावा दावा दुकान, सब व्यस्त हैं, सब बिजी हैं। किस में बिजी हैं, कुकिंग कर रहे हैं, खा रहे हैं, है ना, बर्तन धो रहे हैं, फिर रेस्ट कर रहे हैं, फिर उठे हैं, फिर सब्जी खरीद के लेके आए, फिर कटिंग कर रहे हैं, फिर कुकिंग कर रहे हैं, फिर खा रहे हैं, फिर रेस्ट कर रहे हैं। तो क्या बोले कि ये जो मठ है वो जॉइंट मैस नहीं है। ये कोई
क्योंकि क्या है कि आसानी से अब आने लगा, अब संघर्ष चला गया, लक्ष्मी बहुत आ गई, प्रसिद्ध भी हो गया, अपने आप लोग दान दे रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आना चालू। तो वो बोलते हैं, भालो मंद खाई हेरी पेरी चिंताहीन, नाही भाभी ए देहो छाड़ीबा कौन दिन। तो ये अपने प्रवचन में बोलते थे कि मैं अच्छे से खाता हूँ, अच्छे से पहनता हूँ, है ना, और कोई चिंता नहीं है, और इतना मैं चिंता विहीन रहता हूँ, इतना चिंता से मुक्त रहता हूँ कि मुझे पता नहीं है कि एक दिन मैं ये शरीर छोड़ने वाला हूँ, है ना। तो अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से पहने हैं, और चिंता मुक्त है, कोई चिंता नहीं, और चिंता नहीं कि एक दिन मृत्यु आने वाली है ना। और बोलते हैं कि जो लक्ष्मी, जो फंड्स आते हैं, वो क्या कर रहे हैं, उसको मल मूत्र में परिवर्तित कर रहे हैं, और किस तरह से रह रहे हैं, बंदर की तरह रह रहे हैं, मतलब बहुत वो उनका जो हैवीनेस है बहुत अधिक है, क्योंकि वो चाहते थे कि ये जो गलत चीज़ें आ रही हैं मिशन में, तो वो क्या हो जाए, वो खत्म हो जाए। और उन्होंने ये सेंस किया कि उनके जो लीडिंग डिसाइपल्स हैं, वो पॉपुलैरिटी, है ना, सम्मान, पांडित्य, पोजीशन, है ना, ये इसके प्रति ज़्यादा उनका झुकाव होने लगा है ना। और वो उन्होंने विचार किया कि ये इसको हम अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों का हम लक्ष्मी ले रहे हैं, जिनसे हम पैसा लेके आ रहे हैं, उनका पाप कर्म भी साथ में आ रहा है ना। हम जैसे लक्ष्मी लेके आते हैं, कोई हमको दान देता है, तो जो दान देता है, दान के साथ उसका हम वो भी ले रहे हैं, उसका सिंफुल एक्टिविटी भी ले रहे हैं। तो अगर हम जो दान ले रहे हैं उसका सिंफुल एक्टिविटी ले रहे हैं, और अगर हम भक्ति में स्थित नहीं है, हमारी प्योर मेंटेलिटी नहीं है, तो हम उस दान को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। वो जो लक्ष्मी आएगी उसको हम भगवान की सेवा में नहीं लगा पाएंगे, वो डाइजेशन नहीं हो पाएगा हमारा, और डाइजेशन नहीं हो पाएगा तो वो कहाँ निकलेगा, वो पूजा लाभ प्रतिष्ठा में निकलेगा, क्योंकि वो सिन आ रहा है ना। इसीलिए कई ऐसे गुरु हुए हैं जो पैसे का लेन देन नहीं करते थे, वो यही जान के करते थे, क्योंकि जो पैसा दे रहा है वो ईमानदारी की कमाई नहीं है, वो कहीं ना कहीं उसमें पाप इन्वॉल्व है ना। तो जब उसमें पाप इन्वॉल्व है तो उसको वही ले पाएगा जो भक्ति में बहुत उन्नत है। अगर भक्ति में उन्नत नहीं है तो उससे वो प्रभावित हो जाएगा, है ना। तो उन्होंने बोला कि ये तो अनअवॉइडेबल है ना। जो अच्छे से भजन नहीं करेंगे, अच्छे से साधना नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, तो स्वाभाविक है लक्ष्मी आ रहा है, साधना नहीं कर रहे हैं, और फिर क्या होगा, ये सब चीज़ें आएंगी। तो किसी ने, एक वहाँ पर ऐसे विजिटर था, उन्होंने बोला कि आपके जो प्रचारक हैं वो, उनकी जो धार है वो कमज़ोर होती जा रही है। ऐसा भक्ति सिद्धांत महाराज को बोले कि आपके जो प्रचारक, उनका जो शार्पनेस है, धार है, वो धीरे धीरे कम हो रही। तो बोलते हैं कि हाँ, कि जब से ये मठ स्थापित किया है ना, तब जो अच्छे से भजन नहीं करते हैं, अच्छे से सेवा नहीं करते हैं, उनके साथ ये होगा। और आपस में सुपीरियरिटी के लिए प्रतिस्पर्धा होना, कौन सुपीरियर है, कौन सीनियर है, कौन जूनियर है। और जब इसके लिए प्रतिस्पर्धा होती है तो जो एक बड़ी सेवा होने वाली होती है वो रुक जाती है, और सब अपने अपने पर्सनल एजेंडाज में, अपने पर्सनल इश्यूज में चले जाते हैं, और उसकी वजह से जो एक बड़ा कार्य है वो छिन्न भिन्न हो जाता है। तो कई बार अपने वो लेक्चर में बोलते थे कि आप सब कंबाइन होकर एक कॉपरेशन में और एक फ्रेंडशिप की भावना में साथ में मिलकर सेवा कीजिए, क्योंकि हम जो इतना बड़ा लक्ष्य लेके चले हैं वो आप अकेले नहीं कर पाएंगे। उसको आपको एक दूसरे का कॉपरेशन, है ना, और एक जॉइंट एफर्ट, एक साथ में, एकाकी अमार ना ही पाए बल। अकेले स्ट्रेंथ नहीं है, किसी में स्ट्रेंथ नहीं है। फिर वो आगे बताते हैं कि अंतिम समय में, मतलब उनके प्रकट के अंतिम समय में इतना स्थिति हो गई थी कि कुछ लोग कंप्लेन करने लगे कि हम इतना फंड कलेक्ट करके आते हैं और ये प्रिंटिंग में भेज देते हैं, क्या अभी प्रिंट करने की क्या ज़रूरत है, इतनी सारी बुक्स प्रिंट हो चुकी हैं, मंदिर बन गया है, अभी जो हम फंड्स लेके आ रहे हैं तो हमें वो है ना, हमारा अधिकार है कि कैसे खर्च करना है, तो आप क्यों बुक के पब्लिकेशन में भेज रहे हैं, क्यों आप प्रिंटिंग प्रेस खरीद रहे हैं।
इस तरह से उनके जो शिष्य हैं वो उनसे ऐसे इस तरह से बात करने लगे, है ना। तो मतलब स्थिति क्या हो गई, बहुत गंभीर हो गई। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि मैं जाने से पहले एक पैसा छोड़ के नहीं जाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि पैसा छोड़ के गया तो तुम लोग भोग करोगे, इसीलिए सारा पैसा भगवान की सेवा में लगा के जाऊंगा, जिससे आगे चल के उस लक्ष्मी का तुम लोग दुरुपयोग ना करो, है ना। और वो तो मतलब वो तो बहुत ही बोल रहे हैं कि एक दिन ये सब बैठ के गांजा पिएंगे, फिर नशा करेंगे, है ना। और बोल रहे हैं कि कुछ कि इनफ, बहुत सारी पुस्तकें हो गई हैं, बहुत सारी पत्रिकाएं हो गई हैं, बहुत सारी प्रिंटिंग एक्टिविटीज़ हो गई हैं, तो अब बस अपना डीटी वर्शिप करना है, लोग दान देंगे, आराम से रहना है। ये क्या ऐसा मिशन के लिए करना है, वो करना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हो गया जितना होना था सब इस्टेब्लिश हो चुका है। तो ये क्या हुआ, जब असुविधाएं थी, कमी थी, तो सब बहुत एकदम वाइब्रेंट मूड था, सब फायर्ड अप थे। सुविधाएं आ गई, सब लक्ष्मी आ गया, तो सब धीरे धीरे डल पड़ना चालू हो। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी के साथ हम पाप भी ले रहे हैं और उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। एक सन्यासी हैं, लेक्चर दे के आए, अब बोलते हैं कि मैंने आज इतना अच्छा लेक्चर दिया कि सब मेरी प्रशंसा कर रहे थे, तो मेरे लिए क्या होना चाहिए, बढ़िया राइस और पूड़ी कुक होना चाहिए, स्पेशल फीस्ट मिलना चाहिए मुझे, है ना। सो आई शुड नॉट टेक ऑर्डिनरी राइस प्रसाद, कुक पूड़ीज फॉर मी, मेरे लिए पूड़ी पकाइएगा, है ना। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने जब सुना तो वो क्या बोले, करीलाम सन्यासी है गोलो विलासी, इनको बनाया था सन्यासी, हो गए विलासी। और बताएं कि ये अपने अंतिम अंतिम जो प्रकट लीला में ये बार बार वो बोलते थे, करीलाम सन्यासी है गोलो विलासी, बनाया सन्यासी हो गए विलासी, है ना। फिर उन्होंने एक वो लिखा, एक लेक्चर दिया 1932 में, जिसका नाम था बाबू गिरी। कि मठ जो है वो बाबू गिरी की जगह नहीं है ना। तो बोलते हैं कि अगर कोई हरि सेवा करने के लिए, प्रचार करने के लिए कार का उपयोग करना चाहता है, तो उसके लिए हम बहुत सारी कार लेके आ सकते हैं, है ना। लेकिन अगर कोई अपने ऐश्वर्य को दिखाने के लिए, स्वयं के कार्य के लिए कार का उपयोग करना चाहता है, तो उसको कोई कार दी नहीं जाएगी, केवल मठ की सेवा के लिए ही कार दी जाएगी, और किसी कार्य के लिए स्वयं का कार है तो उसके आप पैदल जाइए। वो तो यहाँ बोले सन्यासी को तो चप्पल, जूते चप्पल भी नहीं पहनना चाहिए, कि आप जाइए स्वयं, क्योंकि ये चीज़ वो चीज़ देख रहे थे। कार शुड नॉट बी गिवन टू दोज ईगर टू राइड इट, नॉट फॉर द सेक ऑफ सर्विंग हरि गुरु वैष्णव, है ना। उन लोगों को कार नहीं मिलनी चाहिए। फिर वो आगे बताते हैं कि अभी आप लोगों ने जितना भिक्षा मांगना था, जितना कलेक्शन था कर लिया, अभी आप लोग बैठ जाइए, मैं जाया करूँगा, मैं भिक्षा लेके आऊँगा, मैं आप सबको खिलाऊँगा, आप बैठ जाइए। क्योंकि आपको क्या लगता है कि आप लक्ष्मी लेके आ रहे हैं, तो इस तरह से खर्च होना चाहिए, और फिर आप गुरु के आदेश को पालन नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने एक लेटर लिखा जिसमें बताया कि इंस्टीट्यूशन के अंदर संस्था, क्योंकि क्या होता है उस समय जो इंस्टीट्यूशन था, केवल ऐसा नहीं उसमें ब्रह्मचारी और सन्यासी थे, उसमें गृहस्थ भी थे, बहुत सारे फुल टाइम गृहस्थ थे। तो ये जो इंस्टीट्यूशन में प्रॉब्लम थी, केवल ब्रह्मचारी और सन्यासी उनकी तरफ से नहीं थी, जो गृहस्थ थे उनकी तरफ से भी समस्या आ रही थी। तो उन्होंने एक लेटर लिखा, और उस लेटर में उन्होंने बहुत ऐसे ऐसे लोगों को लेटर एड्रेस किया जो क्या बोलते हैं, जिनको आप बदल नहीं सकते हैं, नॉन मेलिएबल, मेलिएबल क्या बोलेंगे, जिनको आप जैसे वो होती है ना धातु, धातु को आप मोड़ देते हैं, तो जिनको अभी आप मोड़ नहीं सकते हैं, वो हो गए हैं। जैसे सूखा बांस होता है ना, वो अभी मोड़ नहीं सकता है। तो ऐसे लोग क्या है, मठ में बैठे हुए हैं और सेवा नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए उन्हें क्या क्या बोला,
अगर सन्यासी को अपने व्यक्तिगत निजी सुख के लिए कुछ चाहिए है तो वो बिना चप्पल पहने और बिना कार के बाहर जाए। और अगर कार मठ में खड़ी है, उसका कोई यूज नहीं हो रहा है, तो भी वो कार लेके नहीं जाएगा, तो भी आपको पैदल ही जाना पड़ेगा, है ना। और किसी दूसरे से सेवा स्वीकार नहीं करना। एक सन्यासी को किन्हीं दूसरे से सेवा स्वीकार नहीं करना है ना। अपने पैर नहीं दबाना है। फिर बता रहे हैं कि बहुत ऑपुलेंट खाना, बहुत ऑपुलेंट टेस्टी टेस्टी खाना, है ना, और खाने का इंडिपेंडेंट अरेंजमेंट करना, ये पूरी तरह से बंद हो जाना चाहिए। तो बहुत हम देख रहे हैं कि वो इतने स्ट्रिक्ट थे, उसके बावजूद भी ये सब हुआ। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं अपने गुरु महाराज से 90% लीनियंट हूँ। तो अभी प्रभुपाद जी को जो एज इट इज़ फॉलो करने का प्रयास करते हैं, उनको बोलते हैं ये तो फैनेटिक हैं, ये तो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। तो अभी की स्थिति क्या बोलेंगे? वो क्या बोले हैं? इंडिपेंडेंट खाने का अरेंजमेंट और अच्छा टेस्टी प्रसाद खाना, ये आपको पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। सन्यासियों को अपनी इच्छा के अनुसार डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए और अपनी इच्छा के अनुसार मेडिकेशन नहीं लेना चाहिए, दवाइयाँ नहीं लेना चाहिए, है ना। एक सन्यासी का कर्तव्य क्या है? जो सन्यासी नहीं है उनकी सेवा करना। और जो सन्यासी हैं उनकी ये मानसिकता नहीं होना चाहिए कि सब मेरी वाहवाही करें, मेरी पूजा करें, मेरी सेवा करें। उनको दूसरों का सेवक बनने का तैयार होना चाहिए। एक्सेसिव बाबूगिरी। हाँ, बाबूगिरी, बाबू मतलब क्या होता है? बाबू मतलब क्या होता है? मायावादी, ऑफिसर, है ना। एकदम उसका जो जैसे होता है ना, गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं तो उसमें एकदम जो कुर्ता पजामा टिप टॉप, ऑयल लगा हुआ है बालों में, एकदम वो जगन्नाथ जी का वो क्या बोलते हैं वो रिबन होती है ना, वो है, उतरी ऐसे साइड में है, एकदम टिप टॉप वैष्णव। तो ऐसा नहीं है कि हमें फटे कपड़े पहनना है, इसका मतलब ये नहीं है। डिसेंट होना चाहिए, लेकिन एकदम फैशनेबल। ड्रिंकिंग टू मच मिल्क, बहुत ज़्यादा दूध पीना, और लग्जीरियस ईटिंग, इसको पूरी तरह से रुक जाना चाहिए, पूरी तरह से बंद हो जाना चाहिए, है ना। फिर बता रहे हैं कि मठ में बॉडी बिल्डर्स की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड फॉर बॉडी बिल्डर्स टू रिसाइड इन द मठ, नॉर शुड इट बी लाइक ए जेंटलमैन्स क्लब। ना तो ये बॉडी बिल्डर की जगह है, ना कोई जेंटलमैन क्लब है कि हाँ तुम भी खुश मैं भी खुश, मैं तुम्हें संतुष्टि करूंगा और वो मुझे संतुष्टि करें। ये कोई जेंटलमैन क्लब नहीं चल रहा है यहाँ पर। फिर बता रहे हैं कि कि हर व्यक्ति को, अगर वो मठ में इस तरह से बाबूगिरी कर रहे हैं, है ना, और इंडिपेंडेंटली तरीके से अधिक खा रहे हैं, अधिक दूध पी रहे हैं और मेडिसिन ले रहे हैं इस तरह से, तो बेटर है वो लोग घर जाएं और घर में रह के जितना भजन करना है उतना करें। इस तरह से वो बता रहे हैं। इंस्टेड ऑफ बियरिंग रेड दे कैन बी क्लेड इन वाइट क्लॉथ विथ ए कच्छा एंड सेंट बैक होम। कितना कितना वो हैवी बोल रहे हैं। और बोल रहे हैं कि मैन पावर कम हो जाए कोई बात नहीं। आगे बोलते हैं, एक उनका बार बार एक अपने अंतिम समय बोलते थे, दुष्ट गरु चे शून्य गोयल भालो। समझ गए होंगे आप? तो क्या है, एक जो काऊ शेड होती है ना, काऊ शेड को क्या बोलेंगे? हैं? गौशाला।
खाली गौशाला अच्छी है बजाय दुष्ट गाय वहां रखने का। गौशाला खाली हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन दुष्ट अगर गाय है तो उसको दुष्ट गरु चे शून्य गोयल भालो, है ना, वो अधिक अच्छा है। तो और आगे हम देखेंगे कि ऐसे डिवोटीज को भी उन्होंने एकोमोडेट किया, ऐसे को भी सहन किया, है ना, जितना वो सेवा कर रहे हैं उनको वो देख भी रहे थे, है ना, और साथ साथ में करेक्ट भी कर रहे थे अपने प्रवचनों के द्वारा। बोलते हैं अगर भक्त लोग ऐसा सोचेंगे, आई हैव रेंडर्ड सो मच सर्विस टू द मठ, सो आई विल राइड इन द कार, बॉस अदर्स अराउंड एंड डिमांड रिस्पेक्ट, आई मस्ट हैव ए बिग शेयर इन द लीडरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द मठ। क्योंकि मैंने इतनी सेवा की है तो मेरी पूरा लीडरशिप पोजीशन होना चाहिए, कार में घूमूंगा और सबको मैं ऑर्डर दूंगा। तो ये मेंटेलिटी क्या है, बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, है ना। उन्होंने एक पत्र लिखा, बड़ो आमी भालो आमी। क्या अर्थ हुआ बड़ो आमी और भालो आमी? बड़ो आमी मतलब मैं बड़ा हूं, और भालो आमी मतलब मैं अच्छा हूं। तो हमें होना चाहिए भालो आमी, लेकिन हम हो रहे हैं बड़ो आमी, है ना। तो बड़ा बनना चाह रहे हैं, सिंसियर भक्त बनने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। और यहाँ बताया है कि भक्ति सिद्धांत महाराज ने बहुत प्रयास किया मिशन को प्योर रखने का, अपने शिष्यों को एकदम इन लाइन रखने का, लेकिन फिर भी कुछ लोग कर्मी जो ड्रामा होता था वो देखने जाते थे, सिनेमा देखने जाते थे, है ना, यात्रा बोलते हैं ना, यात्रा, जहाँ पे वो ड्रामे होते हैं, बंगाल उड़ीसा में बहुत फेमस है, जहाँ सेक्युलर चीज़ों पे अलग अलग ड्रामे होते हैं या कुछ सिनेमा इस तरह, तो उनको मठ के वासी वो देखने जाते थे, है ना। तो हालांकि ये सब समस्याएं चल रही थी, लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज अपने उनकी जो पर्सनैलिटी थी उसके द्वारा वो साथ साथ में कई चीज़ें, है ना, बड़े स्तर पे प्रचार होना, और जो मैगजीन्स हैं उनका प्रकाशन होना, नए सेंटर खुलना, नए भक्त जुड़ना, वो भी साथ साथ में चल रहा था। लेकिन जब वो देख रहे थे कि जो जो काफ़ी समय से मूवमेंट में है उनके साथ में ऐसा हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि आगे आने वाले लोगों के साथ भी ये हो, इसलिए बार बार इस चीज़ पर जोर देते थे। फिर इसमें एक टॉपिक आता है एग्जीक्यूटिव राइवलरी, कि जो मैनेजमेंट है उसमें कुछ भक्तों के बीच में आपस में क्या हो गया, शत्रुता आ गई, है ना। क्या शत्रुता आ गई? पूरा गौड़ीय मठ दो भागों में बट गया उनकी प्रेजेंस में, है ना। एक जो भक्त थे उनका नाम था कुंज बिहारी प्रभु, और एक भक्त थे जिनका नाम था अनंत वासुदेव प्रभु। तो दोनों ही उनके प्रमुख शिष्यों में से, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट शिष्य, है ना। मतलब कुंज बिहारी प्रभु का स्थिति ऐसा था कि कोई उनको प्रणाम करने आता था भक्ति सिद्धांत महाराज को, तो बोलते थे पहले आप इनको प्रणाम कीजिए फिर आप मुझे प्रणाम कीजिएगा। और वो गृहस्थ थे कुंज बिहारी प्रभु, और अनंत वासुदेव प्रभु थे वो ब्रह्मचारी थे। तो ये पूरा जो मठ है वो दो भागों में डिवाइड हो। तो कुंज बिहारी प्रभु जो थे वो एक्सपर्ट मैनेजर थे, उनके मार्ग निर्देशन में बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ एक्वायर किया, बहुत सारा लैंड मिला, बहुत सारा लक्ष्मी आया, कई मंदिर बने, है ना। वो एक्सपर्ट मैनेजर, है ना, चीज़ों को एकम्प्लिश करने में, चीज़ों को एकदम अपने उसमें अंतिम चरण में लाने में बहुत एक्सपर्ट थे। और अनंत वासुदेव प्रभु थे, उनको शास्त्रों का अध्ययन करना, लेख लिखना, मैगजीन्स प्रिंट करना, उसमें उनका बहुत रुचि था। तो जो इंटेलेक्चुअल वर्ग था वो सोचता था कि ये लोग तो भाग दौड़ करते रहते हैं, है ना, ये शास्त्रों को अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, है ना, और मुख्य चीज़ है शिक्षाएं, और ये लोग सब भाग दौड़ में लगे हुए। और जो भाग दौड़ करने वाले भक्त थे, मैनेजर थे, वो लोग सोचते थे कि ये लोग खाली बैठे हुए, ये सब इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक कर रहे हैं, शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। हम लोग प्रैक्टिकल फील्ड में हैं, हम लोग प्रैक्टिकल फील्ड में हैं और ये सब थ्योरेटिकल डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या है, दो मूड क्रिएट हो गए। एक मूड क्रिएट हो गया कि पूरा एक शास्त्र, वैराग्य, डिस्कशन, इसका मैगजीन्स लिखना है, पूरा एकदम वैराग्य का मूड। और एक है कि हम सब प्रैक्टिकल हैं, हम मंदिर बन रहा है,
लैंड मिल रहा है, पैसा आ रहा है, तो ये दो मूड डिवाइड हो गए। तो जब भक्ति सिद्धांत महाराज ने देखा कि इस तरह से बड़ा एक डिवीज़न आ रहा है ना, तो उन्होंने उन्होंने इसमें बताए जा रहे हैं कि दोनों लोगों को समझौता करने का प्रयास किया कि दोनों मिलकर सेवा करें, और दोनों मिलकर अगर सेवा करेंगे तो हम बहुत बड़ी चीज़ अचीव कर पाएंगे भविष्य में। अगर दोनों मिलकर सेवा नहीं करें तो ये मठ क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा, है ना। तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा भक्ति सिद्धांत महाराज ने, और भक्ति सिद्धांत महाराज ने उसमें कहा कि हमें अपनी पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए कार्य नहीं करना चाहिए, है ना, और हमें अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और जो सेवा में पूरी तरह से व्यस्त हैं लेकिन गुरु को सुनते नहीं हैं, गुरु की सुनने की इच्छा नहीं होती है, तो वो स्वाभाविक है कि पूजा लाभ प्रतिष्ठा के क्षेत्र में चले जाएंगे, है ना। तो जब ये आर्टिकल निकला तो कुछ लोग परेशान हो गए, ये तो हमारे ऊपर टारगेट करके आर्टिकल लिखा गया है ना, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि जो भी इस आर्टिकल को सहन नहीं कर पा रहा है उसने गौड़ी मठ में आया ही नहीं, वो कभी, वो गौड़ी मठ में उसका जन्म ही नहीं हुआ। अगर आपको गलत चीज़ के लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा है तो आपको उसको स्वीकार करना चाहिए, उसको आपको डिफेंड नहीं करना चाहिए, आपको एक्सक्यूज़ नहीं मांगना चाहिए, है ना। वो बहुत अच्छी एनालॉजी देते हैं जो हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर पावर हाउस में पावर नहीं है तो बहुत सारी लाइट लगाने का क्या फ़ायदा है। अगर पावर हाउस है उसमें अगर पावर नहीं है तो आपने बहुत सारे बल्ब लगा दिए, बहुत सारे ट्यूबलाइट लगा दिए, पंखे लगा दिए, उसका क्या फ़ायदा होगा। तो अगर गौड़ीय मठ के अंदर प्योरिटी नहीं है, सिंसियरिटी नहीं है, और बहुत सारे मंदिर आ गए, बहुत सारे फॉलोअर्स आ गए, उसका कोई लाभ नहीं होगा। मेन जो स्टेशन है उसमें प्योरिटी होना चाहिए। तो हमें बहुत सारे लोगों को जोड़ना है, बहुत सारी चीज़ें इस्टेब्लिश करना है, लेकिन इंटरनल प्योरिटी और सिंसियरिटी उसको मेंटेन करके रखना है। अगर उसको मेंटेन करके नहीं रखा तो समय के साथ ये सब बर्डन हो जाएगा। इस तरह से उन्होंने समझाया। फिर एक एक्चुअली अभी समय हो गया, तो कभी समय मिलेगा तो उसमें हम चर्चा करेंगे। और ये सब जब चल रहा था तो इसमें एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है कि आपस में झगड़ा भी हो जाता है। और महाराज इस पुस्तक में बता रहे हैं कि इतिहास में ऐसा किसी वैष्णव हिस्ट्री में नहीं हुआ है जितना बड़ा झगड़ा गौड़ी मठ में हुआ। झगड़े हुए, आरोप प्रत्यारोप हुआ, प्रॉपर्टी है, अकाउंट्स हैं, पैसा अपने हाथ में ले लिया, यहाँ तक कि जेल भी हुआ कुछ भक्तों को, और यहाँ तक कि मर्डर भी हुआ। इतना मतलब प्रभुपाद जी एक जगह अपने लेटर में लिखते हैं, बहुत अच्छा लेटर है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, ऑल अलोंग माई गॉड ब्रदर्स गेव मी ओनली डिप्रेशन, रिप्रेशन, कंप्रेशन, बट आई कंटिन्यूड स्ट्रॉन्ग बाई इन बाई ड्यूटी। तो मेरे जो गुरु भाई उन्होंने क्या दिया, डिप्रेशन, रिप्रेशन, कंप्रेशन। डिप्रेशन मतलब हम सब, रिप्रेशन मतलब रिप्रेस करना, दबाना, और कंप्रेशन मतलब सेवा करने का अवसर नहीं देना। तो ये सब कुछ किया, बट आई कंटिन्यूड स्ट्रॉन्ग इन माई ड्यूटी। मैं उसको कंटिन्यू, मैं हताश नहीं हुआ। दूसरों के कारण मैंने अपनी कृष्ण भावना मत को प्रभावित होने नहीं दिया। उसका एसेंस ये है कि इंस्टीट्यूशन में क्या हो रहा है। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब मेरे गुरु महाराज ने देखा कि इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे कनिष्ठ अधिकारी बढ़ गए हैं, तो वो इस भौतिक जगत को छोड़ के चले गए। बोले कि 10 साल और रहने वाले थे वो, लेकिन वो जल्दी चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि कनिष्ठ अधिकारियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। कनिष्ठ अधिकारी वही मतलब मैं, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, सेलो, है ना, बहुत ही संकीर्ण बुद्धि रखने वाले, है ना, अपनी फोकस मैं हूँ, मेरी चीज़ें हैं। तो इसीलिए और प्रभुपाद जी ने ये भी कहा कि जो मठ में रहे, मठ की समस्याओं में रहे, वो अंतिम तक उन्होंने सेवा किया। और कई गुरु भाई तो बोलते हैं कि जिन्होंने समस्या किया
मुझे पूरा विश्वास है कि वो भगवत धाम गए। प्रभुपाद जी ने खुद बोले, एक उनके गुरु भाई हैं, जब इस्कॉन संस्था स्थापना हो गई तो गुरु भाई ने, प्रभुपाद उनके प्रति बहुत क्रिटिकल थे, और जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा तो प्रभुपाद जी ने बोला कि उन्होंने गुरु महाराज की इतनी सेवा की है, मुझे पूरा भरोसा है कि वो भगवत धाम गए होंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जो गुरु के निर्देशन है, जो सार है, उसको हमको पकड़ के रहना है। अगर हम सार को पकड़ के नहीं रहेंगे और ऐसी समस्याएं होंगी, छोटी छोटी समस्याएं होंगी भक्तों के बीच में, या हमको सुनने को मिलेगा, इंटरनेट पे कुछ पढ़ने को मिलेगा, तो हम परेशान हो जाएंगे, है ना। तो एक बार एक हाउस प्रोग्राम में गए थे, तो वहाँ पर किसी माता जी ने पूछा प्रश्न, एक सीनियर ब्रह्मचारी है, उनसे प्रश्न पूछा कि प्रभु जी जप करते समय मन नहीं लगता है, तो क्या करें। तो वो जो डिवोटी थे उन्होंने बोला कि आप मंदिर में देखिए, मंदिर में क्या क्या हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, है ना, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा है, कभी भी किसी का कोई इशू आ रहा है, इतनी सारी चीज़ों के बीच में रह के हमें जप करना पड़ता है। आपको तो इतनी सारी चीज़ें नहीं है ना, आपको अपना घर संभालना है, कुकिंग करना है, बच्चों का देख रेख करना है, अपना कार्य करना है, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आप भगवान को धन्यवाद दीजिए कि मेरे जीवन में कुछ हो नहीं रहा है, बहुत ही कम चीज़ें हो रही हैं, तो मुझे तो और अच्छे से जप करना चाहिए, है ना। तो एक बार गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति विकास महाराज रात्रि में विश्राम करने जा रहे थे, तो उनके जो सर्वेंट थे वो उनको कुछ न्यूज़ लेके आते हैं, है ना। तो गुरु महाराज बोलते हैं कि देखो मैं अभी रेस्ट करने जा रहा हूँ, कुछ हैप्पी न्यूज़ है तो वही सुनाना, है ना। कोई, क्योंकि दिन भर इतने सारे मेल आते हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम होती हैं, तो वो बताते हैं कि एक जगह बहुत अच्छा पुस्तक वितरण हुआ है, बहुत अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, और भक्तों ने मिलके इतनी सारे पुस्तक वितरण किया, तो गुरु महाराज बोले कि आज मुझे अच्छे से नींद आएगी, है ना। तो ये ऐसी गुरु महाराज कई बार बोलते हैं कि गुरु का रोल ऐसा नहीं कि सब पैर धो रहे हैं, गार्लैंड पहना रहे हैं, है ना, प्रेस कर रहे हैं, कि जहाँ भी जाएंगे वहाँ पैर धो रहे हैं, ऐसा नहीं है। इतना हेडेक है, इतना सिरदर्द है, तो हम देख रहे हैं कि परम पूज्य भक्ति विकास में गुरु महाराज हैं, या इस्कॉन में और सीनियर जो डिवोटीज़ हैं, वो उनको पता है, उनको प्रॉब्लम्स पता है, उसको ध्यान में रखे हैं, और उसके बावजूद भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही, उसके बावजूद भी बहुत सारी मिस्टेक हो रही, तो हमें उसमें क्या है, परेशान नहीं होना, और जब भी कुछ आए तो उसको प्रॉपरली डिस्कस करना है ना। एक अभी कुछ समय पहले एक इंसिडेंट हुआ, तो उसमें वो डिवोटी बहुत अच्छे से सब सेवा कर रहे थे, सब कुछ बढ़िया था, तो वो बोले, मतलब उन्होंने पूरी तरह से सुना नहीं, एक तरफा सुना, बोले कि मंदिर में तो पॉलिटिक्स होती है, मंदिर में तो जो डोनेशन देते हैं या जो अच्छी सेवा करते हैं उनकी बात सुनी जाती है, तो मंदिर में जो डोनेशन देगा उसकी बात सुनी जाएगी, हम छोटे मोटे भक्तों की बात कौन सुनेगा, तो मंदिर आने से क्या फ़ायदा। तो ऐसे अपना एक एजम्पशन बना लेना और किसी से चर्चा नहीं करना, किसी से डिस्कस नहीं करना, तो क्या होगा, वही स्थिति आएगी कि डीटीसी कांस्टेंट रहेंगी और सब चेंज हो जाएंगे, सारा ग्रुप चेंज हो जाएगा, वो ऐसा होता है। तो इसीलिए हमें वास्तविकता के ग्राउंड पर रहते हुए, है ना, गुरु की सेवा और आध्यात्मिक जगत जाने का प्रयास करना। तो कभी और समय मिलेगा तो इस टॉपिक पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। किन्हीं कोई प्रश्न है, कुछ प्रश्न है? यस मैम। यस मैम। अच्छा प्रश्न है कि जैसे प्रभुपाद जी क्रिटिकल थे, तो हमें गुरु के प्रति समर्पित होना है, और अन्य वैष्णव से तो कोई लेना देना नहीं है, है ना। तो ये एटीट्यूड क्या है, नियोफाइट है, ये एटीट्यूड का कनिष्ठ है, क्योंकि जिस तरह से पुत्र जो होता है अपने पिता का विस्तार होता है, उसी तरह से शिष्य होते हैं
वो अपने गुरु के विस्तार होते हैं। तो गुरु से तो प्रेम है, लेकिन गुरु के जो विस्तार हैं, है ना, जो बोलते हैं सांगो पांगस्थ पार्षदम, कि चैतन्य महाप्रभु के संगी अंग पार्षद कौन है? पंच तत्व। उसी तरह से भगवान कृष्ण अकेले नहीं होते हैं। जब हम कृष्ण बोलते हैं तो कृष्ण के साथ उनके भक्त भी हैं, धाम भी है, सब है। तो जब हम गुरु बोलते हैं तो गुरु के साथ वो शिष्य भी हैं। तो ऐसा नहीं कि गुरु से संबंध है और किसी से लेना देना नहीं। फिर एक्चुअली उसका, उस पूरी घटना का परिप्रेक्ष्य हम देखेंगे। वो जो आज डिस्कस करना था रह गया। वो जो भक्त थे, जो मैनेजमेंट में थे, उन्होंने बहुत सेवा किया, है ना, बहुत अधिक सेवा किया, और उनकी वजह से गौड़ीय मठ जो उभरा, ऐसा अगर वो नहीं होते तो ऐसा नहीं होने वाला था, है ना। लेकिन उनके ऊपर इतना प्रेशर था, इतना मैनेजमेंट का प्रेशर था, और इतना सब फंड से सब लेन देन था, तो अनअवॉइडेबली वो कुछ चीज़ों को पर्सनल लेने लगे थे। तो वो भक्ति सिद्धांत महाराज भी जानते थे कि ऐसा हो रहा है। उन्होंने भी भर्त्सना की। कुछ लोगों ने कहा कि आप उनको निकाल दीजिए, इनको क्यों रखा है। तो उन्होंने भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि जो ऐसा जो कार्य जो कर सकते हैं, आप में से कोई नहीं कर पाएगा। तो हमें चीज़ों को सुधारना चाहिए, है ना, उसको हमें सुधारने का प्रयास करना चाहिए, ना कि तोड़ने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए मैं उनको देख रहा हूँ। तो उन्हीं गॉड ब्रदर के लिए प्रभुपाद जी क्रिटिकल थे कि वो मठ में रह के इस तरह से कार्य कर रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी को उनसे मिलते भी थे, और प्रभुपाद जी को पता भी है कि उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा। तो इस पर महाराज लिखते हैं कि कभी कभी जो बहुत ही स्पिरिचुअली एलिवेटेड पर्सनालिटीज़ होती हैं, उनके डिफरेंसेस ओपिनियन होते हैं, या उनके आपस में झगड़ा होता है ना। लेकिन ऐसा उसको हम समझ सकते हैं कि वो बहुत एलिवेटेड स्थिति है, और उस चीज़ को हम इमिटेट नहीं कर सकते हैं। उसको हम केवल एक ब्लैंक स्टेटमेंट नहीं ले सकते हैं कि हम भी ऐसा करेंगे। जब पूरी परिस्थिति को हम समझेंगे, पूरी परिस्थिति का आकलन करेंगे, तो प्रभुपाद जी ने किस चीज़ के लिए उनको प्रेस किया और किस चीज़ के लिए क्रिटिकल थे, तब हम घटना को समझ पाएंगे। लास्ट प्रश्न है। हाँ, तो मेरा वो एक प्रश्न ये है कि अभी कुछ समय पहले राजमूर्ति और वीरमूर्ति के बारे में, तो ये जो विधि है जो पंचरात्र है, और ये कॉन्ट्रोवर्सी टॉपिक है। नहीं, पंचरात्र कोई कॉन्ट्रोवर्सी टॉपिक नहीं है। मतलब जैसे आपने कोटेशन में बोला कि सिद्धांत डिस्कस करने में आलस नहीं। हाँ, तो मेरा एक प्रश्न ये है, क्या ये रिलेटेड है जैसे फिलोसफी का डिस्कशन? मतलब मेरा डायरेक्ट प्रश्न ये है कि श्रीमद् भागवत में भी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स का डिस्कशन आपने कुछ एग्जांपल दिए। हाँ, लेकिन श्रीमद् भागवत में ज़्यादा श्रवण कीर्तन पर फोकस है। हाँ, तो प्रश्न ये है कि अधिक श्रवण कीर्तन पे फोकस है कि अधिक कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर डिस्कशन है? वो तो आप ही बता सकते हैं, उससे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हर कोई जानता है। तो कंट्रोवर्शियल टॉपिक नहीं कि हमेशा कंट्रोवर्शियली डिस्कस होगा। कंट्रोवर्शियल समझने से हमारी भक्ति में परिपक्वता आती है। नहीं तो क्या हम डर जाएंगे चीज़ों से। ओह, ये हो गया, अरे वो इतने साल से भक्ति कर रहे थे, उनका ऐसा हो गया, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। तो उन्होंने तो नहीं सोचा कि परीक्षित महाराज को साथ देनी है, तो केवल नेक्टर जो है वो डिस्कस करते हैं, जो अमृत के समान है वही डिस्कस करेंगे। ये सब कंट्रोवर्शियल चीज़, 7 दिन बचा हुआ है और कंट्रोवर्शियल डिस्कशन होगा, तो कहीं कंफ्यूज ना हो जाए परीक्षित महाराज। तो केवल नेक्टर लीलाएं डिस्कस करते हैं। तो ऐसा तो सुखदेव गोस्वामी ने नहीं सोचा, या व्यासदेव जी ने लिखने से उसमें रोका नहीं अपने आप को। तो उनकी भी ज़रूरत है, लेकिन किस तरह से चीज़ों को लेना है। उसको अगर क्रिटिसाइज़ के मूड में लेंगे, ऑफेंसिव मूड में लेंगे, तो गलत हो जाएगा।
उसको हम सीखने के दृष्टिकोण से, अपने आप को सावधान और इंस्टीट्यूशन को सुधारने, सही ठीक करने के परिप्रेक्ष्य से लेंगे तो वो करना हो, किसी ना किसी को तो करना होगा। अभी कहीं किसी जगह पर कीर्तन मेला में कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो किसी को तो बोलना होगा ना, कि सब चुप हो जाएंगे, अरे हम क्यों बोले, हमें नहीं बोलना है, सब देख रहे हैं। तो जब वो ऑब्वियस चीज़ दिख रहा है, सबके सामने दिख रहा है, और हम बोले उसको हमें डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि हम डिस्कस करेंगे तो वैष्णव अपराध हो जाएगा, ये इसका क्या अर्थ हुआ? वो ऑलरेडी वैष्णव अपराध हो रहा है, वहाँ पर डीटीज का अपराध हो रहा है, तो वो हम उसको हम कवर कर देंगे। तो ऐसा नहीं कि हम केवल वही डिस्कस करेंगे, भगवान की लीलाएं भी डिस्कस करेंगे, सिद्धांत भी डिस्कस करेंगे। और प्रभुपाद जी लिखते हैं सिद्धांत की कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स। हाँ, दूसरा क्वेश्चन क्या है? जैसे ये तो स्पष्ट है कि इम्पोर्टेंट है जानना, हम्म, लेकिन पहले मतलब ऐसा मेरा क्लैरिफिकेशन है, क्या ऐसा कुछ प्रायोरिटी है कि पहले भक्ति में कोई स्थित हो, जैसे थोड़ा डिजिटल हो जाना है? उसकी कोई ऐसा फिक्स वो नहीं है कि पहले दिन बताना है, 1 साल बाद बताना है, 2 साल बाद बताना है। कोई मान लीजिए 1-2 महीने से आ रहे हैं और मंदिर में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया, उन्होंने मंदिर आना बंद कर दिया, तो उनको कब बताएंगे? अगर उनके बताने की स्टेज कब है? बताना ही पड़ेगा ना उनको, समझाना पड़ेगा ना। ऐसा होता है, मंदिर में अलग अलग तरह के भक्त होते हैं, बताना पड़ेगा उनको। तो उसकी प्रायोरिटी नहीं है कि कॉन्ट्रोवर्शियल तो तब बताएं। प्रभुपाद जी ने चंद्रमा पर नहीं गए, उसको कितना क्लियर बताया, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। उसमें प्रभुपाद जी ने लिखा है कि ये सब चल रहा है, सब बेकार चल रहा है, कोई चंद्रमा पे नहीं गया। कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि नहीं? पूरा संसार बोल रहा है चंद्रमा पे चले गए, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं चंद्रमा पे नहीं गए। तो प्रभुपाद सोचते कैसे प्रचार होगा, ये तो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, सब नए हैं। प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को में हिप्पियों के बीच में बैठ के बोल रहे हैं कि आपका ड्रग्स लेना गलत है। वो धुआं ऐसे छोड़ रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, और प्रभुपाद जी लेक्चर बोल रहे हैं कि ड्रग्स लेना गलत है। पढ़िए आप प्रभुपाद जी के। तो ऐसा नहीं कि बस हो, तो वो टॉपिक जब जरूरत पड़ेगा, गलत है तो बताना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि हम कंट्रोवर्शियल टॉपिक के पीछे पड़े हैं वही बताएंगे। बट ये पूरा उद्देश्य क्या है कि जो आया है वो पूरे जीवन भर भक्ति करे। अभी उसके लिए क्या जरूरी है, किस स्टेज पे क्या बताना है, वो जरूरी है, बस ये है। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय।